एवरीवन वेलकम टू द चैनल। सो हमारा जो भी हमारा एक्सरसाइज 3.2 के लिए जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है वी हैव ऑलरेडी लेक्चर 3। नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ एग्जांपल सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो एग्जांपल्स हैं ये हमारे जो भी एग्जांपल्स हैं इट इज़ रिलेटेड टू द एक्सरसाइज, इट इज़ रिलेटेड टू द एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, सो लेट्स गो। सबसे पहले एग्जांपल है हमारा, इफ़ cos x इज इक्वल्स टू -3/5, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो हमारी जो एक्सरसाइज 3.2 होगी उसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा पता कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसमें हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। जो हमने सर्कल बना रखा था, हमने फिर बता रखा था कि ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, तो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा एक्सरसाइज 3.2 में। ठीक है, सो लेट्स गो। अब इस क्वेश्चन में हमें cos x इज इक्वल्स टू -3/5 दे रखा है। ठीक है, दैट इज cos x इक्वल्स टू -3/5 एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे tan और cot पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो अभी थर्ड क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली हमारा cos x क्या होगा, नेगेटिव का होगा, तो हमें पहले से हमें दे रखा है cos x इज इक्वल्स टू -3/5। ठीक है, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब हमें जो भी हमारे बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। ये तो हमने अपने 10th स्टैंडर्ड में भी देखा था, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x। ठीक है, cos स्क्वायर x cos x की वैल्यू पता है हमें। नाउ cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर कर देंगे -3/5 का, इट विल बी -3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। इसको हम सॉल्व करेंगे, 9/25 प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। सो साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 9/25, दैट इज 16/25 साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब हम अंडर रूट हमारा स्क्वायर अगर इस साइड आएगा तो अंडर रूट में बन जाएगा 16/25, दैट इज +-4/5। अब सब पूछोगे कि प्लस माइनस क्यों आया। देखो, अगर हम +4/5 का होल स्क्वायर करते हैं इट इज़ ऑल्सो 16/25। अगर हम -4/5 का होल स्क्वायर करते हैं इट इज़ ऑल्सो 1/16/25। तो हमारा प्लस में भी अगर हम प्लस पॉजिटिव का 4/5 ले रहे हैं तब भी हमारा 16/25 आ रहा है, और नेगेटिव का भी 4/5 ले रहे हैं तो हमारा तब भी 16/25 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारे प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, बट हमारे इसमें क्वाड्रेंट सिस्टम है। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा साइन होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, बिकॉज जो हमारा साइन और कॉसेक होता है वो सिर्फ हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। बट थर्ड क्वाड्रेंट है tan और cot वाला, इसमें साइन एक्स हमारा नेगेटिव होगा, इसलिए हम साइन एक्स की वैल्यू कितने लेंगे, -4/5। ओके, आई होप सो चीज़ क्लियर हुई हो। और ऐसे ही यही चीज़ हमारी शायद बार बार रिपीट होगी, ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमारा बीच में लगेगा कि प्लस माइनस क्यों लिया है। आई होप ये हमारा क्लियर हो गया होगा चीज़। ठीक है, साइन एक्स इक्वल्स टू -4/5 हमारा आ गया है। अब हमें पता है tan की वैल्यू कितनी होती है, tan x इज इक्वल टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और हमें साइन की वैल्यू पता है -4/5, और कॉस तो हमें पहले से भी गिवन था, cos x इक्वल्स टू -3/5। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, सो आंसर विल बी 4/3। तो tan x की वैल्यू 4/3 आ गया। अब 3 हमारे हो गए, अब हमारे को बचे हुए निकालने हैं। जैसे हमारा साइन एक्स है, अब cosec x की निकालते हैं। cosec x इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स 1/sin x। साइन एक्स का रेसिप्रोकल हमारा क्या है, -5/4। cot x इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ 10 1/tan x इज इक्वल्स टू, अब tan x का रेसिप्रोकल कर दो, tan x कितना आ गया था हमारा 4/3, तो हमारा इसका आ जाएगा 4/3/4। नाउ हमारा cos x दे रखा था, अब sec x इज इक्वल्स टू 1/cos x। जो हमारा sec x होता है वो हमारा cos x होता है, वो रेसिप्रोकल होता है sec x का। ठीक है, और हमारा cos x कितना है, -3/5, तो हमारा इसमें रेसिप्रोकल हो जाएगा -5/3। रेसिप्रोकल मतलब होता है जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो हमारे न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है,
न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, मतलब इसमें हमारे डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता है, न्यूमरेटर नीचे चल जाता है, ठीक है, उल्टा हो जाता है। आई होप इस टाइप का क्वेश्चन सब कोई एन पाई के टर्म्स में आए, प्लस हमारा कोई भी नोन एंगल है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारा एन पाई के टर्म्स में आएगा एंगल एन पाई प्लस समथिंग नोन एंगल, हमारा जो भी हमारा फंक्शन होता है वो हमारा साइन या कॉस, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो हमारा साइन और एंगल के अंदर नोन एंगल आ जाता है, ठीक है। क्योंकि एन पाई हमारा, जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हियर इज द फॉर्मूला, देखो साइन 2 इज कॉस 2n पाई प्लस x इक्वल्स टू कॉस x, तो इसमें ये हमारा ये 2n पाई की टर्म हट जाती है और हमारा सीधा कॉस x आ जाता है, ठीक है। तो हमें इसी फॉर्म में बनाना है टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एंगल को डिवाइड करने से पहले मैंने क्या सोचा कि हमें काम करते हैं कि हमें कोई नॉन एंगल पाई बाय 3 दिख रहा है अभी, ठीक है। तो मैंने नॉन एंगल पाई बाय 3 ले लिया, प्लस x, हमें दूसरा पता नहीं कि हमें कैसे, कौन सी पार्शली किसको कैसे लिखना है, और हमें बनाना है लास्ट में 31 पाई बाय 3, ठीक है। तो हम x की वैल्यू निकालते हैं, 31 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3, इट इज़ 30 पाई बाय 3, दैट इज़ 10 पाई, ठीक है। अब 10 पाई आ गया, एंड 10 पाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 पाई, 5 इंटू 2 पाई, इट मीन्स हमारा 2 पाई क्या होता है, 2 पाई इज़ द होल रेवोल्यूशन, तो 5 रिवॉल्यूशन मार रहा है वो, समझ आया ये चीज़। जैसे मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, ये सर्कल ले लिया मैंने, अब 5 2 पाई का मतलब क्या है, 10 पाई आ गया तो हम इसे लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 5, अब 2 पाई मतलब होता है फुल रेवोल्यूशन, एंड कितनी बार 2 पाई आ रहा है, 5 टाइम्स, तो हमारी 5 रेवोल्यूशंस पूरी हो रही है। अगर हमारी 5 रेवोल्यूशंस पूरी हो रही है तो अगर हम इसे ऐसे लिख दें, साइन हमारा पहले आ गया एंगल 5 2 पाई, हम इसे लिख सकते हैं 10 पाई लिख दो, ठीक है, प्लस नॉन एंगल क्या था, पाई बाय 3, ठीक है। अब जो मैंने बताया कि 10 पाई इट मीन्स 5 रेवोल्यूशंस मार लिए उसने, ठीक है। अब 5 रेवोल्यूशंस मारने के बाद वो इधर ही आ जाएगा, और हम इसे एंटी क्लॉकवाइज मार रहे हैं बिकॉज द एंगल इज पॉजिटिव, ये हमने फर्स्ट वीडियो में कर लिया था, एंड प्लस पाई बाय 3 मीन्स हमारा ये जो प्लस पाई बाय 3 एंटी क्लॉकवाइज करके हमारा कहीं इधर आ रहा होगा, मतलब कहीं इधर आ रहा होगा, इसी मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं आ रहा होगा। तो हमारा जो एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं आ रहा है, 5 रेवोल्यूशन के बाद हमारा प्लस पाई बाय 3 है, सो इट इज़ कमिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, हमारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा ये बन जाएगा साइन, हम ये हटा देंगे, पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू, हमने साइन इसलिए ले लिया, हमने साइन पॉजिटिव का इसलिए ले लिया क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, और हमें पता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, कोई भी 2n पाई के टर्म्स में प्लस हमारा कुछ एंगल होगा तो हमारी ये टर्म चली जाती है और साइन हमारा नॉन एंगल के फॉर्म में आ जाता है। साइन पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू साइन 60 एंड साइन 60 इज इक्वल्स टू √3/2। आई होप ये समझ आया होगा क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आगे आएंगे, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, और जो सारे एग्जाम्पल्स हैं वो NCERT के ही है, ठीक है। अब इसमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस -1710 डिग्री, ठीक है। अब देखो हमारा जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमें रेडियन में दे रखा था, अब यहाँ पे डिग्री में दे रखा है। वी विल ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन फर्स्ट, ठीक है। हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं 1710 का, तो हमें पता है डिग्री टू रेडियन में कैसे कन्वर्ट होता है, रेडियन इज इक्वल्स टू डिग्री इंटू पाई बाय 180, ठीक है। तो हमें सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 6 18, 3 5 15, 3 7 21, तो हमारा आ गया हमारा 57 पाई बाय 6, ठीक है। ये हमारा आ गया, तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस नेगेटिव ऑफ 57 पाई बाय 6। अभी मैं तुम्हें नेगेटिव का भी सिग्निफिकेंस बताऊंगी क्या है, ठीक है। 6 पाई बाय 6 आ गया, 57 पाई बाय 6। अब हमें एंगल जो हमारा है हमारा रेडियन में 57 पाई बाय 6 को हमें पार्शियली लिखना है, हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो पहले कोई नॉन एंगल ढूंढ लो। अब हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि जो तुम नॉन एंगल ढूंढ रहे हो हमेशा सही होगा, ठीक है। हमें बार बार हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ता है, पर जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तुम्हें पहले से पता चल जाएगा कि कौन सा नॉन एंगल में लेना है, ठीक है। हम पहले पाई बाय 6 लेके देखते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे पाई बाय 6 ही दिख रहा है कहीं पे। पाई बाय 6 लिया प्लस x किया इज इक्वल्स टू 57 पाई बाय 6, ठीक है। अब 58 पाई बाय 6 तो नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा नॉन एंगल नहीं है, पाई बाय 6 हमारा नॉन एंगल नहीं है, ठीक है। लेट्स ट्राई समथिंग एल्स।
अब हमने क्या किया, अब कोई नॉन एंगल और ढूंढते हैं, ठीक है। नॉन एंगल कैसे, π/6 हमें डिवाइड बाय 6 की फॉर्म में लेना, क्योंकि हमारी डिनोमीटर 6 ही है, तो हम π/6 तो लेंगे ही, पर हम कुछ अब आगे मल्टीपल लगाएंगे इसका। ऐसे अगर हम 2π/6 ले ले तो हमारा बन जाएगा π/3 एंड इट इज़ ऑल्सो अवर नॉन एंगल, ठीक है। तो हम 2π/6 लेके देखते हैं, 2π/6 लेते हैं। 2π/6 प्लस x इज इक्वल्स टू -5π/6, ठीक है। तो हम 2π/6 लेके देखते हैं। सो x इज इक्वल्स टू -57π/6 माइनस 2π/6 दैट इज़ -59π/6। और ये हमारा तब भी सूट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा तब भी हमारा डिवाइड में हमारा 6 आ रहा है, ठीक है। हमें हमेशा यहाँ पे न्यूमरेटर में चाहिए होता है, पाई के टर्म्स में चाहिए होता है बस, और हमें यहाँ पे कोई भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं चाहिए होता, क्योंकि हमारे पास पाई के टर्म्स में लाना, हमें 2 पाई कोई मल्टीपल में लाना होता है, ठीक है। तो हमारा ये भी नहीं होगा, तो हम दूसरा नॉन एंगल चूज़ करते हैं, ठीक है। अब दूसरा हम कर सकते हैं, 2π/6 भी नहीं काम किया, हम 3π/6 ले सकते हैं। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये π/2 ही आ जाएगा, ठीक है। एंड π/2 इज़ नॉन एंगल। अब हम क्या करेंगे, हमारा मतलब हमारा आ गया, हमें लेना क्या है, 3π/6 प्लस x इज इक्वल्स टू -57π/6, ठीक है। एंड x इज इक्वल्स टू -5π/6 माइनस 3π/6, x इज इक्वल्स टू -60π/6, और हमारा आंसर आ गया -10π, ठीक है। अब देखो -10π आ गया, तो ये 2π के टर्म 2π का फॉर्म ही है कोई, ठीक है। ये हमारे कुछ मल्टीपल है, 2π का ही मल्टीपल है, और हमें पता है कि 10π का मतलब क्या होता है, 5 रेवोल्यूशंस, क्योंकि अगर हम 2π के टर्म्स में लिखें 2π इज इक्वल्स टू 360, एक पूरा सर्कल कवर कर रहा है, और n हमारा 5 हो गया, 5 × 10, तो ये हमारे 5 रेवोल्यूशंस के बराबर है, ठीक है। तो हमारा -10π आ गया। तो हम एंगल के अंदर हम ऐसे लिखेंगे, cos -10π, और हमारा नॉन एंगल है प्लस 3π/6 प्लस 3π/6, ठीक है। अब मैं तुमको नेगेटिव का बताती हूँ कैसे करना है, क्वाड्रेंट कैसे सिलेक्ट करते हैं। ये हमारा सर्कल है, ठीक है। अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इसने बोला है -10π मतलब 10π मतलब 5 रेवोल्यूशंस, बट इन विच डायरेक्शन वी आर मूविंग, इन विच डायरेक्शन वी आर रोटेटिंग, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमें पहले से हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है कि जो नेगेटिव साइन आता है उसमें हमारा क्लॉकवाइज घूमता है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ठीक है। अब पहला रेवोल्यूशन, दूसरा रेवोल्यूशन, तीसरा रेवोल्यूशन, थर्ड, फोर्थ रेवोल्यूशन एंड फिफ्थ रेवोल्यूशन, ये वापस यहाँ पे आ गया। अब प्लस 3π/6, प्लस 3π/6 मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज में 3π/6, एंड 3π/6 इज ओनली π/2, तो हम यहाँ पे चले गए, ठीक है। सो इट बेसिकली इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वी कैन से, ठीक है। तो हमारा आ गया कॉस, और अपने फॉर्मूला पता है कि अगर हमारा फिर ये वाली चीज़ हट जाती है और हमारे को बस जो हमारा नॉन एंगल के फॉर्म में होता है उसे रखना होता है। इसका हो जाएगा cos 3π/6, एंड 3π/6 होता है π/2, तो cos π/2 एंड इट इज़ इक्वल टू 1। तो ये आई होप इस समझ आया होगा। हमारे सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर ही बेस्ड है 3.2 के। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट लगेंगे जो भी पहले अभी जो एग्जाम्पल जिस टाइप कर रहे हैं वैसे ही हमारा सारा कॉन्सेप्ट लगेंगे, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। अब हमें cos x के अलावा और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमें पहले बता दिया गया इट इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड cos x इज इक्वल्स टू -1/2। और हमें पता चलता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan और cot पॉजिटिव रहता है, ठीक है। tan और cot पॉजिटिव रहेगा, इसलिए हमारा cos x भी नेगेटिव में दे रखा है, ठीक है। अब हमें पता है फॉर्मूला sin² x प्लस cos² x इज इक्वल्स टू 1। sin² x की वैल्यू निकाल देंगे इससे, और cos² x का होल cos x का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1/4 आ जाएगा इक्वल्स टू 1। सो sin² x इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 1 - 1/4 दैट इज़ 3/4। स्क्वायर रूट का साइन अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड इट वुड बी ±√3/2। अब ±√3/2 क्यों आया, हमने पहले ही डिस्कस कर ली ये चीज़, ठीक है। अब हमारा क्या है, हमें कौन सा चूज़ करना है, प्लस का चूज़ करना है नेगेटिव का चूज़ करना है। हमें कैसे पता चलेगा, थ्रू दी क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा sin x क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए हमें sin x इज इक्वल्स टू कितना लेना है, -√3/2, ठीक है। sin x की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें tan x की वैल्यू निकालते हैं। tan x इज इक्वल्स टू sin x/cos x।
साइन एक्स की वैल्यू है -3/2 और कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है -1/2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर इज √3। तो tan एक्स की वैल्यू हमारी √3 आ गई। और पॉजिटिव इसलिए आ गया क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब हम क्या करेंगे, कॉस एक्स की वैल्यू में पता है एंड सेक एक्स इज इक्वल्स टू दी रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एक्स, इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल्स टू, इसका रेसिप्रोकल कर दो -2, ठीक है। और हमारा कॉसेक एक्स इज इक्वल्स टू 1/sin x एंड sin x की वैल्यू क्या है -√3/2 और इसका रेसिप्रोकल कर दो -2/√3 आ जाएगी। नाउ cot x इज इक्वल्स टू दी रेसिप्रोकल ऑफ tan x, 1/tan x इज इक्वल्स टू, अब tan x की वैल्यू √3 थी, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/√3 आ जाएगी, ठीक है। आई होप ये हो गया। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज sin x इज इक्वल्स टू 3/5 x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। साइन एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है और हमें ये बता रखा है कि एक्स हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन एक्स पॉजिटिव होता है और कॉसेक एक्स पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 दे रखा है। अब हमें फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। साइन एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 - 9/25 दैट इज 16/25 कॉस स्क्वायर एक्स। अंडर रूट लगाएंगे हम, कॉस एक्स इक्वल्स टू +-4/5 आ जाएगा। अब प्लस माइनस हमें पता है क्यों आया है। अब हमें कौन सा लेना है, प्लस लेना है, नेगेटिव लेना है, क्या लेना है। हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है और कॉस पॉजिटिव होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और अभी यहाँ पे कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में तो इट इज़ नेगेटिव, तो -4/5 ले लिया, ठीक है। अब tan x की वैल्यू निकालेंगे। tan x इज इक्वल्स टू sin x by cos x। साइन एक्स की वैल्यू 3/5 है एंड कॉस एक्स की वैल्यू -4/5 है। 5 से 5 कैंसिल आउट, -3/4 हमारा आंसर आ गया। अब इधर देखो, अब देखोगे कि tan x हमारा नेगेटिव में आ रहा है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है और tan x नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। tan x की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है cosec x इज इक्वल्स टू 1/sin x, रेसिप्रोकल हो जाता है। cosec x इज इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ sin x, तो हमारा रेसिप्रोकल होके sin x की वैल्यू 3/5 है, रेसिप्रोकल करके 5/3 आ जाएगी, ठीक है। एंड नाउ अवर cot x इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ tan x, 1/tan x एंड 1/tan x और tan x की वैल्यू कितनी है -3/4, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो -4/3 आ जाएगी, ठीक है। हमारे cos x की वैल्यू पता है, हम sec x की वैल्यू निकालेंगे। sec x इज इक्वल्स टू 1/cos x, रेसिप्रोकल ऑफ cos x कर देंगे। cos x हमारा -4/5 है, रेसिप्रोकल कर दोगे तो -5/4। आई होप ये हो गया होगा। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज cot x इज इक्वल्स टू 3/4 x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमें cot का फॉर्मूला cot x दे दिया है, ठीक है। और हमारे को ये बता दें थर्ड क्वाड्रेंट, और हमें पता है कि cot x हमें पॉजिटिव दे रखा है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में cot और हमारा tan पॉजिटिव रहता है, ठीक है। अब देखो, हमने sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 का फॉर्मूला लगाया था। ऐसे ही हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू cos x स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x स्क्वायर एक्स, ठीक है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x स्क्वायर एक्स। सो 1 + cot स्क्वायर एक्स, 1 + cot स्क्वायर इक्वल्स टू cos x स्क्वायर एक्स, ठीक है। cos x स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। cot x 3/4 है तो इसका स्क्वायर करोगे तो 9/16 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू cos x स्क्वायर एक्स। इसे करेंगे तो cos x स्क्वायर एक्स हमारा कितना आ जाएगा 25/16। अंडर रूट करेंगे तो cos x इज इक्वल्स टू ±5/4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस क्यों आया है, वी ऑलरेडी नो दैट। और हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और cos x हमें ये फाइंड करना है कि पॉजिटिव का लेना है नेगेटिव का लेना है। तो हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट दे रखा है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा cos x क्या होता है, नेगेटिव होता है। cos x हमारा पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली, ठीक है। तो इसमें हम ले लेंगे cosec x को पॉजिटिव का नेगेटिव का 5/4, ठीक है, नेगेटिव का 5/4 ले लेंगे। अब हमारा cosec x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि साइन x इज इक्वल्स टू 1/cosec x, रेसिप्रोकल कर देंगे। -5/4 का -4/5 आ जाएगा, साइन x आ गया। अब साइन x आ गया तो हम cos x निकाल सकते हैं। हमें फॉर्मूला पता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर x -4/5 इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/25 आ जाएगा, प्लस हमारा cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1।
कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 16/25, दैट इज़ 9/25। सो कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-3/5, ठीक है। अब +-3/5 आ गई और हमारे क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा नेगेटिव होता है कॉस एक्स, तो हम कॉस एक्स की वैल्यू कितनी ले लेंगे -3/5, ठीक है, -3/5 ले लिए। अब इसके थ्रू हमारी कॉस एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम सेक एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि सेक एक्स इज इक्वल्स टू 1/cos x, रेसिप्रोकल कर देंगे हम कॉस एक्स का। कॉस एक्स है माना -3/5, इसका रेसिप्रोकल कोई -5/3 हो जाएगा, -5/3। अब हमारा सेक निकल गया, साइन निकल गया, सेक कॉसेक निकल गया, कॉस निकल गया, कॉट हो गया है हमारा। टैन की वैल्यू निकालते हैं। टैन इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 कॉट एक्स, सो टैन एक्स इज इक्वल्स टू 1/cos x कॉट एक्स, एंड कॉट की वैल्यू 3/4 है, इसका रेसिप्रोकल होके 4/3। आई होप ये चीज़ समझ आई हो, ठीक है, सिंपल है। सो मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट। अब इसमें हमें सेक एक्स इज इक्वल्स टू 13/5 दे रखा है एंड एक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें तो पता ही है कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो सेक एक्स और कॉस एक्स हमारा पॉजिटिव होगा और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होंगे। तो हमें सेक एक्स मिल गया, तो इट मीन्स कॉस एक्स मिल जाएगा। कॉस एक्स इज इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ सेक एक्स, तो हमारा कॉस एक्स कितना आ गया 5/13। रेसिप्रोकल कर देंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। अब cos x पता चल गया एंड वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। cos स्क्वायर x हमारा है 45/169 ये आ गया, प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। सो साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 25/169, इट इज़ 144/169 sin square x, then sin x is equals to +-12/13, ठीक है। अब हमें पता फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसका मतलब है कि sin x है जो हमारा नेगेटिव रहेगा, then sin x इक्वल्स टू -12/13, ठीक है। sin x हमें पता चल गया, इससे अब हमें tan x पता चल जाएगा। tan x इज इक्वल्स टू sin x बाई cos x, sin x है -12/13 डिवाइड बाय cos x है हमारा 5/13, 13 कैंसिल। tan x हमारा कितना आ गया -12/5, ठीक है। अब tan x पता चल गया, वी कैन फाइंड cot x। cot x इज इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ tan, सो cot x इज इक्वल्स टू -5/12। नाउ हमें cos पता चल गया, sin पता चल गया, tan पता चल गया, cot पता चल गया। Now we have to find cosec, and cosec is the reciprocal of sin x. So cosec x is equals to -13/12, ठीक है। आई होप से समझ आया हो। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। अब हमें दे रखा है tan x इज इक्वल्स टू -5/12, x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सबसे पहली बात, हमारा x सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और हमें tan माइनस दे रखा है, इट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट है, ये तो हमें पता है, ठीक है। और हमारा क्या क्या पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, हमारा साइन पॉजिटिव है और कॉसेक पॉजिटिव है, ठीक है। अब tan x पता चल गया। अब इससे हम फॉर्मूला, हमें पता है फॉर्मूला 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x, हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। हमने जो 10th पे 3 फॉर्मूला ऑलरेडी कर रखे थे, इसमें से 1 + tan स्क्वायर x इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x था। वैल्यू पुट करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर x। सो 1 ± 5/12 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x, इट इज़ 25/144 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x। 169/144 इट वुड बी, तो हमारी सेक एक्स की वैल्यू आ गई हमारी ±13/12, ठीक है। अब हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें हमारा सेक एक्स हमारा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि हमारा सिर्फ साइन और कॉसेक हमारा पॉजिटिव रहता है। तो सेक एक्स इक्वल्स टू -13/12, ठीक है। सेक मिल गया, अब कॉस मिल जाएगा। कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक, इट इज़ कितना -12/13। अब हमें कॉस मिल गया, हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1।
साइन स्क्वायर एक्स हमें निकालना है। कॉस स्क्वायर की वैल्यू -12/13, इसका स्क्वायर करेंगे तो 144/169 इज इक्वल्स टू 1 एंड साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 - 144/169 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 169 - 144/169 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 25/113 एंड साइन एक्स इज इक्वल्स टू ±5 यहाँ पे 169 आएगा तो हम स्क्वायर रूट अब कर रहे हैं 5/30, ठीक है। अब 5/30 आगे हमें पता है सेकेंड क्वाड्रेंट तो इसका मतलब हमारा साइन एक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, 5/30 रहेगा। और हमने अब सेक एक्स निकाल लिया, कॉस एक्स निकाल लिया, साइन एक्स निकाल लिया, कॉस एक्स निकालेंगे। कॉस एक्स को तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स, तो कॉसेक एक्स की वैल्यू हो जाएगी 13/5। अब हमें tan की वैल्यू पता है, हम कॉट की निकाल सकते हैं बिकॉज कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan x, सो कॉट एक्स इज इक्वल्स टू -12/5। आई होप ही समझ आया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारा क्वेश्चन है। सो अब इसमें सबसे पहले हमें यही करना होता है कि हमें एंगल के बिल्कुल ही क्लोजेस्ट कोई पूरा रोटेशन जैसे 2π के टर्म्स में या 360 के टर्म्स में उसके कोई मल्टीपल पे ऐसा बनाना होता है जो हमारे इस एंगल से क्लोजेस्ट हो, ठीक है। एंड इट शुड बी ओनली 2π और पाई, बिकॉज हमारा क्या होता है 5/2 में हमारी वैल्यू, हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब 765 है। अब हम 2π के रेंज में देखते हैं, कोई ऐसा मल्टीपल देखते हैं इसका जो हमारा 765 के आसपास हो, ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 765 को हमें इस वे में लिखना है कि ये हमारा 765 हमें इस वे में लिखना है जिससे हमारा ये जो भी पार्शियल जो भी चीज़ें बनेंगी वो हमारी एक नोन एंगल में आ रही है, ठीक है। पहले से कोई क्लोजेस्ट एंगल देखते हैं 765 के लिए। 365 इंटू, यार गलत कर दिया मैंने, वेट करते आपको। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें इसमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले हमारा 765 है, ठीक है। अब 765 में हम पहले 765 को ट्राई करते हैं रेडियन में कन्वर्ट करने का। हम वैसे से दूसरे में भी कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लो। 765 को रेडियन में कन्वर्ट करने में पता है डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो हम इंटू करते हैं π/180 से, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 5 × 5, 5 × 25, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 30, 3 × 5 = 3, 5 × 15, 3 × 3, 3 × 1 = 3, 2 × 2 = 6। तो हमारा कुछ 51π/12 आ रहा है, ओके। 51π/12 आ रहा है। सो साइन 51π/12 की हमें वैल्यू निकालनी है। अब हमें कोई एक ऐसा नोन ढूंढना है एंगल जो हमारा कोई ऐसा नोन एंगल है जिससे हमारा 51π/12 हमारा पार्शियली हम उसे लिख सके, ठीक है, ऑपरेशन के बीच में लगाते। तो अगर हम ये देखिए π/12 तो होता नहीं है कुछ भी, ठीक है, पर 2π/12 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारा इसमें क्या होगा, यहाँ पे π/6 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले 2π/12 से करके देखते हैं। 2π/12 हम नोन मान लेते हैं। 2π/12 प्लस x इज इक्वल्स टू 51π/12, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 51π/12 माइनस 2π/12, तो हमारा आ गया 49π/12, ओके। पर ये हमारा गलत आया क्योंकि हमारा 41π/12 हमारा कहीं भी, ये हमारे कोई भी पाई की टर्म्स में नहीं आ रहा है। इट मीन्स कोई भी हमारा डिनोमिनेटर में भी तब भी कुछ ना कुछ आ रहा है, ठीक है। तो
ये हमारा नहीं होगा। लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, जैसे 5/12, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे हमारा 2π/12 वर्कआउट नहीं किया तो हम अब 3π/12 लिखते हैं, ठीक है। 3π/12 एक नोन एंगल है, बोलो कैसे, क्योंकि 3 बन जाती है 3/12, तो 5/4 इज अवर नोन एंगल 45 डिग्री, ठीक है। तो हम लेके देखते हैं। तो 3π/12 प्लस x इज इक्वल्स टू 51π/12, so x इज इक्वल्स टू 51π/12 माइनस 3π/12। x की वैल्यू हमारी आ गई 48π/12, और ये हमारा अगर हम काटेंगे तो 12 4 जो 48, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 4π, एंड वी कैन यूज़ इट बिकॉज 4π हमारे 2 रेवोल्यूशन हो गए, ठीक है। 4π 2 रेवोल्यूशन हो गए, 2π एक रेवोल्यूशन, 2π एक रेवोल्यूशन, 4π तो हमारे 4π के टर्म्स में आ गए। तो वी कैन राइट इट एज साइन 4π प्लस 3π/12 को हम लिख सकते हैं, 3π/12 को हम काट के लिख सकते हैं π/4, तो साइन 4π प्लस π/4, ओके। अब व्हाट वी कैन डू, अब हमारा देखो हमारे इसमें 2 रेवोल्यूशन ले लिए। अब 2 रेवोल्यूशन लेने के बाद हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है π/4, ना हमारा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए हो रहा है कि 2π के टर्म्स में ही है, कोई भी चीज़ π के टर्म्स में ही है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं साइन π/4, और प्लस का इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। और ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें हमारे π के टर्म्स में लेते हैं हम और हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा होता है, ठीक है। तो साइन π/4 इज इक्वल्स टू 1/√3। आई होप ये समझ आया होगा। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसे भी कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं रेडियन में पहले, ठीक है। लेट्स कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, -141। तो अब हम इस डिग्री को हम वापस अब रेडियन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इट इज़ -1410 माइनस अभी रहने दो, वी कैन राइट इट एज 1410 इंटू π/180, डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं, और 3 1 जा 3, 3 4 3 12, 3 7 21, 3 6 जा 18, तो हमारा 47π/6 आ गया, 47π/6, ठीक है। तो इसको हमें कॉसेक -47π/6 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें इसे ऐसे बनाना है कि जिससे हमारा ये -47π/6 वैल्यू आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा नोन एंगल हमें π/6 दिख रहा है, ठीक है, कि हम यही हमें एंगल के साथ हम खेलते हैं, हम यही एंगल्स को याद करते हैं। तो पहले π/6 को करके देखते हैं, π/6 प्लस x इज इक्वल्स टू -47π/6, ठीक है। x इज इक्वल्स टू -47π माइनस π/6, तो हमारी वैल्यू आ गई हमारी -48π/6, 6 8 जा 48, तो x इज इक्वल्स टू -8π। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, -8π। तो हमारा हम इसे लिख सकते हैं cosec x -8π, और हमारी अंदर है वैल्यू प्लस π/6, ठीक है। नॉन एंगल π/6 था, ठीक है। अब देखो ये जो माइनस आया ना यहाँ पे, इट मीन्स हमारा एंगल क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। तो मैं इसे बताती हूँ। अब देखो यहाँ पे था सपोज, ठीक है, 8π है, इसका मतलब है 2π से एक पहले एक रेवोल्यूशन है 2π का, एक रेवोल्यूशन गया 2π का, हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एक 2π का रेवोल्यूशन ले लिया, फिर एक और रेवोल्यूशन लिया 4π,
इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए हम -8 पाई है, फिर 4 पाई हो गया, देन अगेन थर्ड रेवोल्यूशन इट इज़ 6 पाई, देन अगेन फोर्थ रेवोल्यूशन दैट इज़ 8 पाई। ठीक है, मतलब हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं और हमारी 4 रेवोल्यूशन हो गई है। और अब जो हमारा π/6 प्लस एक्स्ट्रा एंगल है वो हमारा कहाँ की तरफ है, इट इज अबव दिस। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। अगर यहाँ पे भी -π/6 होता तो मैं इसे यहीं पे लेके चलती, पर हमारा ये +π/6 है, हम इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ लेके चलेंगे। यहाँ पे इसने अपना एंड किया, फोर्थ रेवोल्यूशन, और फिर हम इसे पॉजिटिव π/6, तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। तो हमारा होगा कॉसेक, हम इसे लिख सकते हैं कॉसेक 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 π/6, एंड कॉसेक π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। तो आंसर है इसका 2। आई होप द क्वेश्चन समझ आया होगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, tan 19π/3। सो हमें कोई नोन एंगल मिल गया, π/3 हमें दिख रहा है, हमें नोन है π/3। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है तो π/3 लेके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लेते हैं π/3 प्लस x इज इक्वल्स टू 19π/3। सो x की वैल्यू हमारी 19π/3 माइनस π/3 इट इज़ 18π/3 दैट इज़ 6 पाई। 6 पाई हो गया तो हमारा पाई के टर्म्स में आ गए। सो x हमारा 6 पाई हो गया, तो उसे हम लिख सकते हैं tan 6 पाई प्लस हमारा कितना था π/3। ठीक है, अब 6 पाई का मतलब होता है हमारा, इससे स्टार्ट किया, पॉजिटिव का है तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, 2 पाई 4 पाई 6 पाई। ठीक है, और प्लस π/3 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं tan π/3, बिकॉज हमारा जो भी 2 पाई के टर्म में आती है चीज़, हम उसे उसी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहता है। तो tan π/3 लिख दिया हमने, tan π/3 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, और tan 60 हमारा होता है √3। अब समझ आया होगा। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th पार्ट हमारा क्या है, साइन -π/3। तो कोई भी पहले कॉमन एंगल ढूंढ लो। कॉमन रेडियन हमारा π/3 होगा, प्लस x इक्वल्स टू -11π/3। सो x इक्वल्स टू -11π/3 माइनस π/3 इट इज़ -12π/3 दैट इज़ -4 पाई। अब -4 पाई है तो साइन -4 पाई और हमारा वैल्यू क्या थी π/3 प्लस π/3। ठीक है, तो अब -4 पाई प्लस π/3 आ गया। अब हमारा को पता है कि 2 पाई के टर्म्स में अगर हमारा जो भी आएगा पाई या 2 पाई के टर्म्स में, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। और 4 पाई का मतलब हमारा क्या है, -4 पाई का मतलब हमारा क्या है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। फर्स्ट रेवोल्यूशन, सेकेंड, इट मीन 4 पाई कंप्लीट हो गया, देन प्लस π/3। अब प्लस π/3 हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा क्योंकि हमारा पॉजिटिव का है, तो π/3 हमारे यहाँ पर इट मीन्स इट इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सारे पॉजिटिव रहते हैं, तो हमारा साइन π/3 हम इसे लिख देंगे दैट इज़ साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/2 दैट इज़ आवर आंसर। सो मूविंग ऑन टू द 10th पार्ट, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब -15π/4 कॉट के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहली बात, हमारा क्लोजेस्ट हमें जो भी नोन कोई भी हमें एंगल दिख रहा है तो π/4 दिख रहा है। ठीक है, तो हम π/4 से कुछ करते हैं, π/4 प्लस x इज इक्वल्स टू -15π/4। क्योंकि हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें 2 टर्म्स चाहिए ऐसे जिनका हमारा टर्म हमारा -15π/4 आ, सम या सब्ट्रैक्शन हमारा -15π/4। अगर हमें पता है कि एक टर्म हमारा -π/4 है, हम ऐसे अज्यूम कर रहे हैं, तो हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो x इज इक्वल्स टू -15π/4 माइनस π/4 दैट इज़ -16π/4, हमारा -4 पाई आता है।
ठीक है। 4 पाई के इट मीन्स 2 पाई के टर्म्स नहीं है कुछ, तो हमारा कॉट माइनस 4 पाई प्लस पाई बाय 4, क्योंकि हमने पाई बाय 4 लिया था, ठीक है। अब माइनस 4 पाई प्लस पाई बाय 4 लिया। अब माइनस 4 पाई का मतलब क्या है? माइनस 4 पाई का मतलब है क्लॉकवाइज, माइनस 4 पाई का मतलब हमारा क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज चले, ये हमारा 2 पाई कंप्लीट, देन एक और रेवोल्यूशन, 2 पाई कंप्लीट मतलब 2 रेवोल्यूशन हो गए। और माइनस हम इसलिए लगा रखा है, हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं इसलिए माइनस पाई बाय 4 है, इसलिए हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। पॉजिटिव का होता है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अब प्लस पाई बाय 4 और एंगल है, तो ये प्लस में है, ठीक है। तो हमारे को एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस आ गए, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए और हमारा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि 2 पाई के टर्म्स में हम लिख दिया। तो कॉट हम इसे लिख सकते हैं कॉट पाई बाय 4, और हमारा सब पॉजिटिव होता है यहाँ पे। सो कॉट पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू cot 45 and cot 45 is equals to 1. So answer would be 1. So that's it for this video. Meet you in the next one. तब तक के लिए guys सारे जो formulas है वो रिवाइज कर लेना, and then we will start exercise 3.3. Thank you so much.